सुनिए आचार्य बालकृष्ण जी के पॉडकास्ट को सिर्फ रेडियो सिटी पर। रेडियो सिटी पर चल रहा है संपूर्ण स्वास्थ्य की बात आचार्य बालकृष्ण जी के साथ और मैं हूं पंकज जीना। आचार्य जी, परिवार और खुद को रोग मुक्त रखने के लिए क्या करना चाहिए? तो मेरा निवेदन ये है कि आप सुने तो आप तो प्रयास करो, पर अपने पारिवारिक जनों को भी सचेत करो। उसको ये प्रयास करो, यदि आप सच्चे हितैषी है ना, सच्चे हितैषी, आप ऐसा मत सोचो कि बीमार होने पर हम हॉस्पिटल में ले जाएंगे, अच्छे डॉक्टरों से मिलाएंगे, क्योंकि हम हमारे पारिवारिक जनों के सच्चे हितैषी हैं। मैं कहता हूँ यदि आप सच्चे हितैषी हैं तो फिजिकल एक्सरसाइज करो, प्राणायाम करो, योग करो और आयुर्वेदिक जो दैनंदिन जीवन के लिए आवश्यक द्रव्यों का सेवन करो। खाने में ध्यान रखो और घर वालों को भी चाहे प्रेशर से, चाहे वो राजी राजी करे, चाहे बेराजी करें, बेखुशी करें, इच्छा से करें, अनिच्छा से करें, पर उनके पीछे लग जाओ। रेडियो सिटी पर चल रही है संपूर्ण स्वास्थ्य की बात आचार्य बालकृष्ण जी के साथ और मैं हूं पंकज जीना। आचार्य जी, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि घर में बना खाना खा के भी लोग बीमार पड़ते हैं। तो आप ये बताइए कि सबसे हेल्दी खाने का तरीका क्या है और घर में हम हेल्दी खाना कैसे बना सकते हैं? भारतवर्ष की यह विशेषता है कि हमारे हर घर में भोजन की विविधता आपको मिलेगी। तो जो विविधता थी वो हमारी पहले ताकत हुआ करती थी। दुर्भाग्य से आज वो विविधता कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी हो गई है। हम प्राकृतिक चीजों को ले आते हैं, नेचुरल चीजों को ले आते हैं। कोई भी हम सब्जी बनाते हैं घर में, कोई भी चीज हम पकाते हैं, तो जो उसका जो प्राकृतिक स्वाद है, जो प्रकृति ने दिया है, कोई पकाने के बाद में भी यदि उसमें वो स्वाद भरपूर मिले तो समझ लेना वो हेल्दी है। कई कहते हैं कि हेल्दी फूड और अनहेल्दी में क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि जी तली हुई अनहेल्दी है, बिना तली वाली हेल्दी है। मैंने तो देखा मेरे घर में, मेरे को कभी कभी लगता है जो मेरे यहाँ भोजन पकाने वाला रसोइया होता है, सब्जी लाएगा, लौकी भी लेके आएगा तो उसको इतनी छील देगा ना, वो तो खाने की चीज तो निकल गई। मैंने देखा एक दो बार रसोई, मैंने कहा भाई ये क्या कर रहा है? तो मैंने कहा एक चाकू ले ले, इसको ऊपर ऊपर हल्का सा घुमा दे। आपको लगता है कि इसमें केमिकल पेस्टिसाइड है, गर्म पानी, थोड़ा नमक डालो और उसको रगड़ रगड़ के धो, अच्छी तरह से धोइए, वो साफ हो जाता है। फिर छिलके के साथ करिए। तो ऐसा भी ना हो कि मैं ये नहीं करूँ कि तुमको नारियल का छिलका खाना है, पर जिन द्रव्यों को छिलका खा सकते हैं आप खाइए। फाइबर चिल्लाते रहते हैं फाइबर के लिए, फिर आप टैबलेट्स खाएंगे कहीं ना कहीं जा करके। तो इससे अच्छा है कि आप फलों में, सब्जियों में जो उपलब्ध फाइबर है उसका आप सेवन करिए, ये बहुत जरूरी है। रेडियो सिटी पर चल रहा है संपूर्ण स्वास्थ्य की बात आचार्य बालकृष्ण जी के साथ और मैं हूं पंकज जीना। आचार्य जी, खाने में मसाले कितने डालने चाहिए कि खाने का प्राकृतिक स्वाद बरकरार रहे? जो हम मसाले डालते हैं, मसालों में भी हम इतना ही डालिए कि उसका प्राकृतिक स्वाद खत्म ना हो। तो यदि इतना मसाला डालते हैं तो वो आपके सेहत के लिए भी लाभकारी है। और यदि डाल करके लोग खा करके, जैसे मान लीजिए सब्जी आपने कुछ बनाई है, मेहमान आके कहते हैं अरे ये किस चीज़ की सब्जी थी। मैं उदाहरण के लिए कहता हूँ, जैसे आप डेली अमरूद खाते हैं मान लीजिए, मैं कल परसों देख रहा था हमारे किसी ने आकर के वो अंगूर की सब्जी बनाई। हालांकि आपने कम ही खाया जाता अंगूर की सब्जी। मैं सोचू ये खाई हुई चीज़ तो लग रही है, पर है क्या? क्योंकि उसमें इतना मसाला डाल दिया गया था, वो अंगूर तो 10% रह गया, मसाला 90% हो गया। जैसे अमरूद वगैरह की सब्जी भी कई बार खाते हैं, कई लोग सेब की सब्जी, मतलब सब फलों की भी सब्जियां बनती हैं, परंतु उसको प्राकृतिक रूप से बनाइए, स्टीम से बॉयल करिए, पानी से करिए। रेडियो सिटी पर चल रही है संपूर्ण स्वास्थ्य की बात आचार्य बालकृष्ण जी के साथ और मैं हूं पंकज जीना। आचार्य जी, अधिक मसालों का सेवन लीवर को कैसे डैमेज करता है? लीवर खराब होने में मुख्य कारण जहां इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, केमिकल, यूरिया, ये तो है। दूसरा जो हमारे खाना बनाने का जो ढंग जो बदल गया, ये भी है। पहले जो गांव की पृष्ठभूमि के लोग हैं वो महसूस करते होंगे कि अभी भी जो गांव में बहुत, हमारे हिंदुस्तान का जो 70-80 करोड़ से ज़्यादा की जो बड़ी आबादी है, पकवान आज भी उनके लिए पर्व त्योहारों और किसी खुशी के दिन में मिलता है। वो प्रतीक्षा करते हैं कि आज भाई ऐसा त्योहार है, आज बढ़िया माल खाने को मिलेगा। यहाँ तो हर रोज माल ही माल खा रहे हैं, तो फिर बीमार तुम नहीं होगे तो कोई तुम्हारा पड़ोसी थोड़ी होगा। अगले हफ्ते हम फिर लौटेंगे आचार्य जी से हेल्थ एंड वेलनेस को लेके कुछ सवाल और करेंगे। सुनिए आचार्य बालकृष्ण जी के पॉडकास्ट को सिर्फ रेडियो सिटी पर।